स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन टू लर्न में। दोस्तों, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पुस्तपालन और लेखांकन में अंतर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले जो दोस्तों बुकें हुआ करती थी, पुस्तपालन और लेखांकन में कोई अंतर नहीं मानते थे। मगर आज का व्यापार इतना बढ़ गया है, इतना उन्नतशील हो गया है कि हमें पुस्तपालन और लेखांकन एक तरीके से कह सकते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में अंतर किया जाने लगा है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग में प्रारंभिक पुस्तकों में सौदों का लिखना है। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्राइमरी बुक, पोस्टिंग एंट्रीज फ्रॉम द जर्नल एंट्री और सब्सिडी बुक अप टू द लेजर। जनरल या इसकी सहायक पुस्तकों से खाता बही में पोस्टिंग करते हैं। इसमें जनरल की राशियों को जोड़ते हैं, खाता बही के योग व बाकी निकालते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टोटलिंग जनरल अमाउंट एंड फाइंडिंग टोटल्स एंड बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। वही बता रहे हैं यहाँ पे दोस्तों। उसका एडजस्टमेंट एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री इज नॉट इंक्लूड। इसमें समायोजन या भूल सुधार के लेखे शामिल नहीं किए जाते हैं। इसके द्वारा हम कह सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब इसमें नहीं आते हैं, इसमें नहीं जोड़ते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं इसमें। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज और प्रोफेशन। बुक कीपिंग में जो है उसमें एक लेखांकन के विशेष ज्ञान व योग्यता के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें बहुत हाई कह सकते हैं कि बहुत अच्छे खासे नॉलेज की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें बहुत ऐसे जो देश हैं वहाँ पे इनको मशीनों द्वारा किया जाता है, इंसान तो यहाँ पे करते ही नहीं है। और दोस्तों यहाँ पे है अ बुक कीपिंग कीपर इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट। यहाँ पे बता रहा है कि एक पुस्तपालक जो होता है वो लेखाक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। जो पुस्तकों को रखता है वो लेखाक्रम के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। और यहाँ पे लास्ट पॉइंट है नो कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड नो इंटरेक्शन इज मेड ऑफ बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। इन लेखों, ये जो हमने जितने चीज पढ़े हैं इनके लेखों के द्वारा हम यह नहीं बता सकते या निरीक्षण नहीं कर सकते कि क्या हमारे व्यापार की क्या स्थिति है, अच्छी है, बुरी है। बुरी इन द सेंस कहने का मतलब है कि व्यापार में लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है क्या, इसके द्वारा हम नहीं बता सकते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी जो होता है इसमें जितने भी जो उसमें पुष्पालन में जितने भी लिखे किए जाते हैं उनकी जांच करता है ये। यहाँ देखिए लिखा है एग्जामिनेशन ऑफ रिलेटेड अकाउंट टू चेक वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। ये वही बता रहा है कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि वो जितनी भी एंट्री हुई है सही है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए दूसरा पॉइंट है चेकिंग वेदर द पोस्टिंग आर करेक्ट और नॉट। इसमें जितनी भी पोस्टिंग की जांच करना है कि वो ठीक है सही नहीं। जितनी भी पोस्टिंग इसमें आती है वो चेक करते हैं कि ये सही है कि नहीं। कहाँ से आता है? पुस्तपालन से। जो बुक कीपिंग में होता है उसके द्वारा किए गए रिकॉर्ड जो होते हैं उसको चेक करते हैं। इसके योग व बाकियों को तरफ सॉरी दोस्तों, ट्रायल बैलेंस बनाकर जांचते हैं ये ठीक है या नहीं। अगर ठीक है या नहीं ठीक है तो उसमें सुधार के लिए किए जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या है आपका गुड्स अकाउंट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है और बैलेंस शीट आता है। Accountancy require special knowledge, skill of profession, ability and accountant must professional example। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो अकाउंटिंग है या अकाउंटेंसी है वो इस विशेष ज्ञान व पर्याप्त योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। आजकल लेखा पालक होने के लिए या अकाउंटेंट होने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षा पास करनी पड़ती है। अच्छे ज्ञान की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। एंड अकाउंटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे बता रहा है कि जो एक लेखापालक जो होता है वो इसके लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर उसकी देखभाल में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं हम। और यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन और ड्रॉन फॉर्म फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिजल्ट आर इंटरप्टेड। बता रहा है कि इन लेखों को जब फाइनल अकाउंट जब बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो उसमें निष्कर्ष जब निकालते हैं तो उस समय ये देखते हैं कि व्यापार की स्थिति कैसी है, बिजनेस हमारा ग्रो कर रहा है, क्या कर रहा है, निरीक्षण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तमाम प्रकार की चीजें देखते हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पे और हम बता देते हैं फ्रॉम द एबव कंपेरिजन इट इज क्लियर दैट वर्क बुक कीपिंग एंड्स वेयर समराइजिंग
इज कंप्लीटेड एंड फ्रॉम दैट पॉइंट द वर्क ऑफ अकाउंटेंसी बिगिन। ये बता रहा है दोस्तों कि जहाँ पे अकाउंटेंसी प्रारंभ होता है, बुक कीपिंग जहाँ पर समाप्त होता है या एंड होता है, वहां से अकाउंटेंसी प्रारंभ होती है या स्टार्ट होती है, कह सकते हैं। आइए आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। स्कोप क्या है? इन द मॉडर्न एज स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी वाइड। कहने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे आज के समय में जो आधुनिक युग चल रहा है, इसमें जो आपकी अकाउंटिंग है बहुत ब्रॉड हो चुकी है, बहुत लेंदी हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। फॉर द कन्वेंस ऑफ स्टडी द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। यहाँ पे इतने बड़े हो चुके हैं कि इनको हम दो भागों में बांट के उसके बाद हम इसको पढ़ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? एक्सपेंशन एक्सपेंशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे बताया लिखा कर्म का विस्तार। दोस्तों मैं इंग्लिश के साथ साथ हिंदी इसलिए बताता चला हूँ ताकि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आता रहे। तो हाँ, बात करते हैं यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ अकाउंटिंग। द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग इनटू अदर एरिया सच एज। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जो स्कोप है इसका इतना बढ़ चुका है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए अलग से बुक रखनी पड़ रही है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अलग अलग बुक है, कॉस्टिंग अकाउंटिंग की अलग से बुक है, मैनेजमेंट अकाउंट की अलग से बुक है, टैक्स अकाउंटिंग की अलग से बुक है, सोशल अकाउंटिंग की अलग से बुक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की अलग से बुक है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है कि अकाउंटिंग एज साइंस एंड आर्ट। यहाँ पे बता रहा है ये पॉइंट ये बता रहे हैं अकाउंटिंग इज कॉल्ड अ साइंस बिकॉज इट बेस्ड ऑन definite and systematic principles. It is also called an art because it requires skill, judgment and practice to apply these principles to real business situation. दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि जो अकाउंटिंग है वो साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसमें कह सकते हैं इसके अपने डिफिनेशन है, एक सिस्टमेटिक ढंग से है, इसलिए इसमें ये साइंस भी है। इसमें आर्ट क्यों है? क्योंकि इसके लिखने का एक तरीका है, इसको हम ग्राफ वगैरह बनाते हैं, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से रूल रेगुलेशन हर तरीके से लिखते हैं, इसलिए साइंस और आर्ट है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। उद्देश्य बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्ट क्या है? टू ascertain profits or loss, to whether the business has earned profit, suffered loss during a particular period and if so how much। मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि व्यवसाय में लाभ हो रहा है, हानि हो रहा है, लाभ हुआ तो कितना हुआ, नुकसान हुआ तो कितना हुआ, कैसे हो रहा है, इसके बारे में जानकारी के लिए हम इसके इसके उद्देश्य है। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, व्यापार की क्या स्थिति है, टू नो द अमाउंट ऑफ एसेट, हमारी संपत्ति कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, बिजनेस एट स्पेसिफिक टाइम, और उस स्पेसिफिक टाइम में हमारे व्यापार में की स्थिति क्या है, बिजनेस में संपत्ति क्या है, डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल, और बिजनेस की हमारे जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है। टू नो प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस, टू फाइंड आउट वेदर बिजनेस इज प्रोग्रेशन ऑफ डिक्लाइन। ये यहाँ पे अब ये बता रहा है कि चौथा पॉइंट में क्या बता रहा है, प्रत्येक सारे जो व्यवसायी होते हैं बिजनेसमैन वो जानना चाहते हैं कि उनकी व्यापार की स्थिति कैसी है, क्या है, उनको व्यापार उन्नत पे है नहीं, ये उसके बारे में बता रहा है, व्यापार उन्नत में है या अवनत की तरफ है। चौथा पॉइंट है टू नो अमाउंट रिसीवेबल एंड पेबल, एवरी बिजनेसमैन वांट टू नो द अमाउंट। वही बताया ना दोस्तों यहाँ पे कि प्रत्येक व्यवसायी जानना चाहता है कि उसके व्यापार की क्या स्थिति है, ये इस तरीके से, तो इसलिए वो ये करते हैं, ये भी मुख्य उद्देश्य है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है दोस्तों, टू फुलफिल लीगल रिक्वायरमेंट फॉर कंपनीज फॉर्म अंडर द कंपनीज एक्ट 1956, अर्लियर कंपनीज एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपल्सरी टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रत्येक ऐसी जो कंपनियां हैं जो जिसकी स्थापना कंपनी नियम मतलब देखते हैं कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो अपने आप के लिए मतलब उनके लिए ये बुक रखना आवश्यक है, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट है इनका। न्यायालय वगैरह में जैसे कभी कोई विवाद हो जाती है, कुछ भी हो जाती है, तो वहाँ पे ये काम आते हैं। Advantage of bookkeeping and accountancy. The advantage of bookkeeping and accountancy can be explained for the following group। जो
हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये आपका, एक सेकंड दोस्तों, एडवांटेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आप इनके लाभ, इनके क्या लाभ हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग के। एडवांटेज टू बिजनेसमैन, बिजनेसमैन व्यापारियों को क्या लाभ है? नॉलेज ऑफ इंपॉर्टेंट बिजनेस इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, अ बिजनेसमैन कैन नो whether the business is earning profit or suffering loss, how much is payable to other, and how much is receivable, the value of assets and liability। यहाँ बता रहे दोस्तों कि व्यापारी जो बिजनेसमैन है उसको क्या लाभ है, वो जानने की प्रयास करता है, ये जानना चाहता है कि उसके बिजनेस में प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है, उसको कितना किसको लेना है, किससे किसको कितना देना है, उसके बिजनेस में एसेट्स एंड लाइबिलिटी की क्या स्थिति है, ये सब जानना चाहता है। हेल्पफुल इन परचेज एंड सेल ऑफ बिजनेस, यह भी बताता है कि हमारे व्यापार में परचेज एंड सेल बिजनेस में कितनी है। व्हेन अ बिजनेस इज टू परचेज और सोल्ड, इट्स फाइनल पोजीशन कैन बी नो फ्रॉम इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट। जब भी ये जानना परचेज और सेल किया जाता है बिजनेस में, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में हम नोट्स कर लेते हैं, इसलिए हमें उन्हें जानने की वो होती है। इसके द्वारा हमें भाई व्यापारी को पता चलता है बिजनेसमैन को। यूजफुल कंक्लूजन थ्रू कोऑपरेटिव स्टडी, बाई कंपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट, हम पिछले कई सालों के या जो भी पिछले महीनों सालों कह सकते हैं व्यापार हमारा कैसा बिजनेस चल रहा था, उसको डिफरेंट शेयर में तुलना करते हैं। बिजनेसमैन कैन ऑब्टेन मैनी यूजफुल, और कई तरीके की वो प्रयास करता है, ऑन द बेसिस ऑफ विच लॉस कैन बी अवॉइडेड एंड प्रॉफिट्स टू इंक्रीज, कि नुकसान कम से कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो। हेल्पफुल इन सेटलिंग बिजनेस disputes, accounts maintain according to rule considered valid evidence courts in, यहाँ बता रहा है कि जो हमारे जो बिजनेस में कई कोई कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई समस्याएं होती है, कोई दिक्कतें हो जाती हैं, तो ये न्यायालय में भी इसके एविडेंस हम दिखा सकते हैं, वहाँ पे ये लीगली मानते हैं लोग। हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग लोन्स, ये हमें लोन लेने में, जो व्यापारी या बिजनेसमैन जो होता है वो उसको लोन, इसके द्वारा अगर ये दिखा के अपने अकाउंट वगैरह को, फाइनेंशियल पोजीशन को दिखा के लोन ले सकता है। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग गुडविल, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट वेरियस ऑफ द गुडविल, वो गुडविल के बेस पे भी अपने आप को देखता है कि व्यापार में क्या उस भी लोन ले सकता है, कितनी कह सकते हैं गुडविल कितनी ग्रो करी वो देखना चाहता है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, अकाउंटिंग इज वेरी यूजफुल इन पार्टनरशिप एज सच एज, अकाउंटिंग इज वेरी यूजफुल पार्टनरशिप एज, helpful in partnership. Accounting is very useful in partnership such as new partners want to know the financial position of the firm, which can be easily obtained with the help of account। जब नया साझेदार, जो साझेदारी में भी बहुत काम देती है, जैसे कोई नया पार्टनर अगर आता है, वो एंटर करता है, तो अकाउंट्स के द्वारा बिजनेस की पोजीशन को देखता है, फिर वो डिसाइड करता है कि बिजनेस में अगर प्रॉफिट है वो जुड़ जाता है, उसको लॉस समझ में आता है बाहर हो जाता है। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू हिम और हिम बाई द फर्म कैन बी नो फ्रॉम बुक ऑफ अकाउंट। और यदि कोई साझेदार अगर रिटायर होता है, कोई भी पार्टनर जाता है या उसकी डेथ हो जाती है या कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो उसको कितना देना है, ये सब के रिकॉर्ड होते हैं, इसमें ये सहायता देती है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन अमंग पार्टनर्स कैन बी प्रॉपरली सेटल्ड ऑन विथ द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के जरिए जब कोई फर्म का डिसोल्यूशन होता है, जैसे कोई व्यापार बंद होता है, तो उस समय या कोई वाद विवाद होता है, तो उस समय अकाउंटिंग जो होती है, ये जो रिकॉर्ड होते हैं, उसके बेस पे उन मसलों को सुलझाया जा सकता है। हेल्पफुल इन लार्ज स्केल प्रोडक्शन, अब देखिए दोस्तों एक लाभ इसका और है कि ये इन द मॉडर्न टाइम में प्रोडक्शन एक्टिविटीज हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स ड्यू टू लार्ज स्केल ऑपरेशन। अकाउंटिंग helps in properly recording and classifying these complex transactions in systematic manner. It provides accurate cost production information which help management planning, controlling and decision making। दोस्तों यहाँ पे ये बात कर रहा है कि आज के समय में मतलब प्रोडक्शन इतनी जटिल हो गई है कि लेकिन उसको सरलता पूर्वक किया जाना आवश्यक हो गया है। उसको अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो
फिर बड़ा दिक्कत होगी, नुकसान हो सकता है, क्योंकि भाई उसको सिस्टमैटिक ढंग से करना होगा, बड़ा रिस्क होता है, प्रोडक्शन व्यापार चला नहीं चला, इसलिए सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग एम्प्लॉय अकाउंटिंग हेल्प इन कंट्रोलिंग एम्प्लॉय बाई मेंटेनिंग प्रॉपर एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अकाउंटिंग जो होता है वो हेल्प करता है कंट्रोलिंग एम्प्लॉय को, कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से मेंटेन करता है थ्रू करेक्ट अकाउंट्स एरर ओमिशन एंड फ्रॉड्स कमिटी बाई employee can be deducted. It also helps checking the efficiency or performance of employee, ensuring better discipline and control in organization. यह यहाँ पे ये बताया कि कर्मचारियों पे भी नियंत्रण रखता है, जैसे कोई भी एम्प्लॉई अगर उचित रूप से हिसाब रखा गया है, उसके आधार पर उसे कोई त्रुटि हो गई या कोई गलती वो करता है तो वो पकड़ा जा सकता है, और उस पे इसके द्वारा हम नियंत्रण रख सकते हैं, कहीं वो गलतियां तो नहीं कर रहा है। Helpful in declaring insolvency. Trader is declared insolvent when his liability are more than asset. Courts depend mainly on accounting records determining the true financial position of a business. Therefore, accounting plays a very important role in declaring insolvency as book of accounts provide reliable and legal evidence. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर कोई भी जैसे दिवालिया घोषित स्थिति अच्छी नहीं है तो वो अपने आप को खुद को दिवालिया घोषित कर सकता है, इसलिए इसमें भी फायदा मिलता है। तो न्यायालय में वो दिखाएगा अपना रिकॉर्ड्स के हमारे अकाउंटिंग की, सर या जहाँ भी न्यायालय पे ये रिकॉर्ड है आप इसको देख सकते हैं, हमारे व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हम अपने आप को दिवालिया कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे के लिए फिर से हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे का डिस्कस करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।